छोटी चींटी का बड़ा एडवेंचर। एक दफा का जिक्र है, जंगल के दिल की गहराई में एक हलचल मचाने वाली एंडी नामी एक छोटी चींटी रहती थी। एंडी एक मुतजस्सिस और बहादुर छोटी चींटी थी जो हमेशा एंथल से आगे की दुनिया को तलाश करने के लिए बेताब रहती थी। ताहम इसके वालिदैन मिस्टर और मिसेस चींटी अपने बेटे के मुहिम जोई के जज्बे से काफी मोहतात और परेशान थे। एक दिन सुबह जब एंडी एंथल के दरवाजे के पास खेल रहा था, उसने बड़ी उम्र की चींटियों को एक जादुई बाग के बारे में बात करते हुए सुना जो इंतहाई लजीज खानों से भरा हुआ था। बाग उनके घर की हिफाजत से बहुत दूर जंगल से परे वाक़ बताया जाता था। जादुई बाग की कहानियां सुनते ही एंडी का दिल जोश से दौड़ गया। बाग देखने के लिए पुरज़्म एंडी ने अपने वालिदैन के इंतबात के बावजूद एक मुहिम जोई शुरू करने का फैसला किया। उसने कुछ खाने के साथ एक छोटा सा बैग पैक किया और जोश और उम्मीद से भरे अपने सफर पर रवाना हुआ। जैसे ही एंडी जंगल की गहराई में दाखिल हुआ, उसे रास्ते में मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ा। इसे घनी झाड़ियों में से गुजरना था, नदियों को अबूर करना था और शिकारियों की चौकस नजरों से बचना था। चैलेंजों के बावजूद एंडी ने जादुई बाग तक पहुंचने की अपनी ख्वाहिश को बढ़ावा दिया। घंटों पैदल चलने के बाद एंडी ने आखिरकार बाग के दरवाजे पर ठोकर खाई। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं जब उसने अपने सामने का मंजर देखा। बाग किसी भी चीज के बरक्स था जो उसने कभी नहीं देखा था। यह हर रंग के मुतहर्रिक फूलों से भरा हुआ था जिसका तसव्वुर किया जा सकता था और हुआ अमृत की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। अपने जोश पर काबू पाने में नाकाम एंडी बाग में चला गया। उन लजीज खानों का मजा चखने के लिए बेचैन था जो इसके मुंतजिर थे। उसने फूलों के मीठे अमृत का नमूना लिया और दरख्तों से लटके हुए पके हुए फलों से अपनी दावत की। एक लम्हे के लिए एंडी अपनी तमाम परेशानियों को भूल गया और अपनी दरियाफ्त की खुशी में खुश हुआ। ताहम जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा और साए लंबे होते गए, एंडी को एहसास हुआ कि इसने वक्त का पता खो दिया है। इसके अंदर घबराहट फैल गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो घर से बहुत दूर है और रात तेजी से करीब आ रही है। पागल होकर उसने बाहर निकलने की तलाश की, लेकिन खुद को फूलों और दरख्तों की भूलभुलैया में खोया हुआ पाया। जैसे ही जंगल पर अंधेरा छा गया, एंडी ने अपने दिल को खौफ की गिरफ्त में महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसने अपने वालिदैन की तंबीहात पर कान धुरे बगैर बाग में जाने की हमाकत की थी। इसकी आंखों में आंसू छलक पड़े जब वो अपने घर की हिफाजत और आराम का मुतमन्नी था। बस जब एंडी को लगा कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, उसने एक मानूस आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी। ये उसके वालिद मिस्टर चींटी थे जो अपने बेटे की पगडंडी के पीछे जंगल में गए थे। राहत के एहसास के साथ एंडी अपने वालिद की तरफ बढ़ा। एक बार फिर अपने खानदान के साथ दोबारा मिलने का शुक्र अदा किया। जैसे ही वो इनथियल की तरफ वापस जा रहे थे, मिस्टर ईंट ने एंडी को इसके लापरवाह रवैये के लिए नरमी से डांटा। उसने वजाहत की कि जहां मुतजस्सिस और बहादुर होना फितरी था, लेकिन उन लोगों की हिकमत को सुनना जरूरी था जो उसकी देखभाल करते थे। एंडी ने मोहतात और जिम्मेदार होने की अहमियत को समझते हुए समझ में सर हिलाया। इनथियल में वापसी पर एंडी ने अपने वालिदैन से उनकी परेशानी का बाइस बनने पर माजरत की और वदा किया कि वो दोबारा कभी तन्हा नहीं भटकेगा। इस दिन से एंडी एक छोटी चींटी के तौर पर जाना जाने लगा, जिसने उन लोगों की सुनने की अहमियत के बारे में एक अहम सबक सीखा जो इससे प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। और अगरचे वो जादुई बाग में अपने एडवेंचर के जोश और खुरूश को कभी नहीं भूला, एंडी जानता था कि सबसे बड़ा खजाना इसके खानदान की मोहब्बत और हिफाजत